और कई बार जब कोई संकट आता है तो उसको राज्य का विषय बना दिया जाता है। हमारे देश में एक नई परंपरा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता। ये एक फॉर्मेट है आज के समय में। गड़बड़ कुछ हो जाए ना, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, पब्लिक ही जिम्मेदार, ज़्यादा लोग चढ़ गए मोरबी पुल पे तो टूट गया पुल, सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, वो नहीं जिम्मेदार होते हैं कभी। अच्छा कुछ हो जाए तो हम तो देखिए गांव में रहते हैं, अनिल जी हमारे ही जिले से आते हैं, तो देख रहे हैं गांव घर में किस तरह का विमर्श। सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गली का ये हो, पगडंडी हो। कोई हाईवे भी टूट जाए अगर तो इंजीनियर खराब। ये डुप्लीसिटी कहाँ से आ जाता है? आपने सुना है इन्होंने कितनी बार न जाने परीक्षा पे चर्चा किया, और परीक्षा पे चर्चा में इतने करोड़ों खर्च कर दिए। केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का बजट है, उतना इनके परीक्षा पे चर्चा पे खर्च। एक बार भी पेपर लीक शब्द आपने सुना है नरेंद्र मोदी की जुबान? जो आदमी परीक्षा पे चर्चा कर, पेपर लीक पे चर्चा ना करे, धोखेबाज है क्या? कि आपकी बात में, आपकी सच्चाई में कोई मिश्रण है या किसी पार्टी का एजेंडा है, तो लोग वो भी समझ जाते हैं। लोगों को इतना समझ में आ रहा है, सच्चाई है। दिन हम इस सरकार की आलोचना करने निकलेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि हम सरकार को हटाने से ज्यादा किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकले हैं। लोगों को वो भी समझ में आता है, और जब लोगों को वो समझ में आ जाता है तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और तब आप कहते हैं कि लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो मैं 1 मिनट में उस पर वो बात कह देता हूँ, क्योंकि पेपर लीक आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में होता है, और कई बार जब कोई संकट आता है तो उसको राज्य का विषय बना दिया जाता है। हमारे देश में एक नई परंपरा है, मतलब अच्छा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता दोषी। ये एक फॉर्मेट है आज के समय में। गड़बड़ कुछ हो जाए ना, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, पब्लिक ही जिम्मेदार, ज़्यादा लोग चढ़ गए मोरबी पुल पे तो टूट गया पुल, सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, वो नहीं जिम्मेदार होते हैं कभी। अच्छा कुछ हो जाए तो मोदी जी के कारण हो रहा है। हम तो देखिए गांव में रहते हैं, अनिल जी हमारे ही जिले से आते हैं, हम तो देख रहे हैं गांव घर में किस तरह का विमर्श है। कोई सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गली का ये हो, पगडंडी हो। कोई हाईवे भी टूट जाए अगर तो इंजीनियर खराब था। ये डुप्लीसिटी कहाँ से आ जाता है? कम से कम अपने आर्गुमेंट में तो वो ना रखें हम लोग ना। तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज तक आपने सुना है इन्होंने कितनी बार न जाने परीक्षा पे चर्चा किया, और परीक्षा पे चर्चा में इतने करोड़ों खर्च कर दिए, जितना केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का बजट है उतना इनके परीक्षा पे चर्चा पे खर्च होता है। एक बार भी पेपर लीक शब्द आपने सुना है नरेंद्र मोदी की जुबान से? जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे, वो धोखेबाज है कि नहीं है? हाँ में या ना में जवाब दीजिए। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन बोलेंगे कि पानी पी के परीक्षा देने जाना चाहिए, रात को समय पे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई तुमको इसलिए थोड़े ना प्रधानमंत्री बनाया भाई, पता है हमको ये। हम अभी निकल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में किसी को पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे कल परीक्षा क्या करे, कहेगा समय पे सो जाना। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि आप करोड़ों खर्च करके लोगों को कहें कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर दो, आसान के बाद में दो। मतलब जोकर हो गया भाई, ये प्रधानमंत्री है। अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम एक शब्द बोल ना सके इसके खिलाफ। जितना ऐसा माहौल बना जाएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे, तब जाके काउंटर होगा। अगर माहौल ऐसा नहीं रहता तो हम भी अपने शब्दों को थोड़ा और तौल के बोलते। माहौल ऐसा है तो हम ज्यादा बोलेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। ये परीक्षा पे चर्चा, इनका फ्रॉडुलेंस, इनका रोजगार मेला उसी तरह का खेला। अब जिनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, सेना में, वायुसेना में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। अर्धसैनिक बलों में सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके, मेडिकली फिट होके, सब चीज करके ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। वो लोग नागपुर से मार्च कर रहे थे दिल्ली तक।
लेकिन कहते हैं कि हम ज्वाइनिंग, जिसको देना है उसको दीजिए ना ज्वाइनिंग लेटर। जो क्वालिफाई कर गया है, जो डिजर्व करता है, उसको आप ज्वाइनिंग लेटर देते नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उसको बुला के बोलते ला एक और ज्वाइनिंग लेटर तुमको देते हैं। कमाल है। अब ये हालात है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये वो विषय है जिस पे आप जब लोगों के बीच जाके बात संवाद करेंगे और बिल्कुल नैतिक बल के साथ करेंगे, किसी पार्टी किसी विपक्ष का एजेंडा नहीं चला रहे हैं हम, कौन सरकार बनाता है नहीं बनाता है उससे मतलब नहीं है हमको। कल को कोई और बनाएगा, वो गड़बड़ करेगा, उसके खिलाफ भी इतनी मजबूती से बोलेंगे। लेकिन हम जब लोगों के बीच जाके लोगों को ये आश्वासन दे पाए कि हम सही में स्वतंत्र मन, स्वतंत्र चेतना से, ईमानदारी से, पूरी नैतिकता के साथ जब हम इस विषय को रख रहे हैं तो लोग सुनते हैं। ये जो कई बार एक्टिविस्ट्स के बीच में, हम लोगों के बीच में, आइए सर, कई बार ये कॉमन रिफ्रेन हो गया है ना कि लोग नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और कुछ अथॉरिटी से, दिल्ली में कम समय रहते हैं भाई हम लोग और हमारे ज़्यादातर साथी लोग ज़्यादातर समय घूमते भटकते ही रहते हैं। लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोगों को जहाँ ये समझ में आता है कि आपकी बात में, आपकी सच्चाई में कोई मिश्रण है या किसी पार्टी का एजेंडा है, तो लोग वो भी समझ जाते हैं। लोगों को इतना समझ में आ रहा है, सच्चाई ये है। जिस दिन हम इस सरकार की आलोचना करने निकलेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि हम सरकार को हटाने से ज़्यादा किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकले हैं, लोगों को वो भी समझ में आता है। और जब लोगों को वो समझ में आ जाता है तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और तब आप कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनका काम उनको करने दीजिए ना, जो पार्टियां नहीं कर रही हैं वो तो कर नहीं रहे हैं। कम से कम हम जो कर सकते थे, हम अपने, वो कहते हैं ना, एक वेपन के शार्पनेस को खत्म कर दें। हम अपनी स्वतंत्रता के आधार पे जो कह सकते थे, हमने पूरे बिहार के हर जिले में यात्रा की, उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हर जगह। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे पता है जिनके अंदर इतना कम्युनल जहर भर दिया गया है आज के समय में कि कल को कोई माहौल बनेगा तो वो उस भीड़ का हिस्सा होंगे किसी कम्युनल प्रैक्टिस का। लेकिन जब वो भी बात सुनते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार समस्या है, संकट है, तो उनको भी समझ में आता है। उनसे भी आप उसके बाद धर्म पे भी, जाति पे भी और सारे अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, जब उनको ये समझ में आ जाए कि आपका नैतिक बल इंटैक्ट है, आप कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हमें अपने इस आंदोलन को इसी स्वतंत्रता, इसी नैतिक बल के आधार पे आगे ले जाना है। जिनको साथ देना है, जो राजनीतिक दल हैं, जिनको समझ में आना चाहिए कि भाई ये विषय है, इसको उनको उठाना था, वो नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं। उनको अगर देश में राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, वो हमारा साथ दें। हम उनका साथ देने के लिए नहीं आए हैं। हम क्यों उनका साथ देंगे? उससे बढ़िया ज्वाइन ना कर लें। वो दे साथ जिस दिन ये आंदोलन खड़ा हो, हर पार्टी दे साथ। कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि ये जिस भारत रोजगार संहिता की हम बात कर रहे हैं, जब हम जिस रोजगार अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस समयबद्ध भर्ती की बात कर रहे हैं, जिस ठेका प्रथा को बंद करने की बात कर रहे हैं, जिस मोडानीकरण की नीति को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम इस पर जो भी दल साथ देगा वो साथ है। हम उनका क्या साथ दें? हमारी ज़रूरत ही क्या है उनको, किसी को? हम क्यों इस मुगालते में जी रहे हैं कि हमारे साथ से कुछ बड़ा होने वाला है? हमारी तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस ही इसी में है कि हम स्वतंत्र रहें और अपनी बात कहते रहें। तो हम उस पर कायम रहते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के पूरे अभियान को आगे ले जाएं, इन चारों बिंदुओं पे। और जितने भी ऐसे समूह हैं, शिक्षक भर्ती की बात हो, आप देखिए शिक्षक भर्ती की बात आज बिहार में चल रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन हुआ और किस तरह से आवाज़ को दबाया गया, कुचला गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं, उन्होंने लेटर जारी किया कि 13 तारीख को जो भी टीचर स्कूल में नहीं होगा उसको सीधा सस्पेंड कर दो, क्योंकि 13 तारीख को एक प्रदर्शन था। ये कौन कर रहा है? ये तो बिहार की सरकार कर रही है।
इसको हम अगर गलत नहीं कह सकते हैं तो फिर हम किसी और के गलत को कैसे गलत कह सकते हैं? और जब हम इन दोनों को गलत कहेंगे तब जाके हमारे कुछ कर पाने की क्षमता विकसित होती है। वही बात मैं कहना चाह रहा था। तो साथियों, मतलब मैं बोलना तो 5 मिनट चाहता था, 2-3 मिनट ज़्यादा बोल गया, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो संयुक्त युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग जो आंदोलन आने वाले समय में खड़ा करना चाहते हैं, जिसकी कार्य योजना आपको अगले 2 दिन की बैठक के बाद सुनने को मिलेगी, उसको लेकर, उसके पोजीशनिंग को लेकर और उसके विषयों को लेकर एक स्पष्टता ज़रूर मिली होगी मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि किसी की घोर असहमति हो अगर इस बात से, तो वो भी अभी के कार्यक्रम में नहीं, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम का फॉर्मेट डिरेल हो जाएगा, लेकिन उस असहमति को ज़रूर व्यक्त करिए। हम सब संवादवादी लोग हैं और संवादवादी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो संवाद विरोधी